दो बार धरना देना पड़े और पूरा देश जो है उस धरने में साथ आ जाए और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े और तब जाके एफआईआर हो, आप कैसे भरोसे की बात कर रहे हो? आप प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोला क्या प्रधानमंत्री जी ने? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का तो वो एमपी है, तो कैसे साथ में रहेंगे बच्चों के साथ में? बेटी बचाओ तो इन्हें बचा लेंदा हर बरस भी उनको भीतर कर देंदा, नान की जरूरत क्या थी? बेटी बचाता तो बेटी बचाने का उसका कोई मुद्दा नहीं है। ये मैं बताऊं, प्रधानमंत्री की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। माफी मांगेगा और उसको मंत्री पद से अभी जल्दी से जल्दी हटाएगा। मोदी माफी मांगेंगे और सांसद से इस्तीफा लेंगे। इस्तीफा इसलिए जरूरी है और अरेस्ट होना इसलिए जरूरी है कि अगर वो व्यक्ति पद पर बना रहेगा, अरेस्ट नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होगी। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारी बार बार यही अपील कर रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए। प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर, प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ ही दूरी पर वो खिलाड़ी अपील कर रहे हैं जिनका प्रधानमंत्री से निजी परिचय है, जिन्हें प्रधानमंत्री अपने घर की बेटी बताते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री अपने देश का गौरव बताते हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा के इस सांसद ने उनका यौन शोषण किया है मगर उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से कई महीनों की जद्दोजहद के बाद 6 दिन लगातार यहाँ बैठने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। सोचिए इस देश में आम महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा। कितने ऐसे लोग हैं जो एफआईआर होती नहीं है? कितने ही ऐसे लोग हैं, आम आदमी हैं जिनकी एफआईआर होती नहीं है। ये तो इनके संघर्ष का नतीजा है कि आज एफआईआर दर्ज हुई है। आज एफआईआर हुई है तो आगे भी कार्रवाई के लिए हमें जो संघर्ष करना है वो करना पड़ेगा हमारे को। इस देश में वो लोग न्याय की उम्मीद करें। न्याय की जो पहली शुरुआत है एफआईआर का मतलब ही है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो पहली जो रिपोर्ट दर्ज होगी उसके लिए जिसको नेशनल मीडिया कवर करे, जिसके लिए देश भर के लोग आवाज उठाएं, जो जंतर मंतर पर 5-7 दिन रुक सके, जो 4-6 महीने संतोष कर सके, जिसका प्रधानमंत्री से कांटेक्ट हो, वो तो जाकर उम्मीद करे। बाकी इस तरह के मामले में आप देखिए देश भर में क्या हो रहा है और इसलिए भी नाराजगी है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी सरकार में या कोई नेता इस तरह की हरकतें नहीं किए हैं, लेकिन नेता के बचाव में इस हद तक खड़े होना अलग बात है और ये शर्मनाक बात है। सर, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचा रहे हो बेटी पढ़ा रही है? पहले बताओ। आज इतने सारे पब्लिक है जो इनके साथ हुआ, हमारी बहनों के साथ, ये कोई ऐसा थोड़ी है कोई जो यहाँ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। बेटी बचाओ तो इन्हें बचा लेंदा हर बरस भी उनको भीतर कर देंदा, नान की जरूरत क्या थी? बेटी बचाता तो बेटी बचाने का उसका कोई मुद्दा नहीं है। तो बोलने और करने में अंतर है उनके। बोलने में और करने में तो दिन रात का अंतर है, थोड़ा कोई नहीं। थोड़ा हो तो मान लिया, थोड़ा है। तो अभी 24 के चुनाव में इस नाराजगी का कोई फर्क पड़ेगा किसान समाज? पड़ेगा कि इसने तो साफ कराएंगे हरियाणा में तो साफ से और मन बेरा को उनकी ध्यान देना। खिलाड़ी सच बोल रहे हैं या फिर सरकार के लोग सच बोल रहे हैं? जी, खिलाड़ी ही सच बोलेंगे, सरकार क्यों बोलेगी? छोटा खिलाड़ी समझते हैं सरकार के लोग। बिल्कुल, जब उनका इस्तेमाल होता है, जब वो मेडल लाते हैं तो अपना सीना चौड़ा करके उसके साथ फोटो खिंचा लेते हैं। आज वो अपनी दशा दया बता रहे हैं तो क्यों नहीं उनके साथ आ रहे बात करने के लिए, क्यों नहीं उनका समर्थन कर रहे हैं? तो मीडिया जो बताता है, खासकर टीवी वाला मीडिया, कि मोदी जी महिलाओं के बड़े हितैषी हैं, बेटी बचाओ का नारा भी दिया है, कुछ मैच कर रहा है बात में? देखो, बेटियां कैसे बचाई जा रही हैं वो आप सब देख ही रहे होंगे। इतने जो केस हो गए हैं, गुड़िया, निर्भया, और आज ये जो इतने प्रतिष्ठित लोग हैं हमारे खिलाड़ी, आज वो किस दशा में यहाँ बैठे, तो इससे आपको पता चल रहा हो बेटियां किस हद तक बचाई जा रही हैं। कथनी करनी में अंतर लग रहा है, बहुत फर्क है और वो देश की जनता सब समझ रही है। जिन गुंडों को देश का प्रधानमंत्री बचाता हो और पूरी गुंडों की जमात बीजेपी में इकट्ठी हो गई हो, उनके नारों में, उनके कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देके बेटियों का ही बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए लोग हैं। एक नहीं है, कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप है, और बीजेपी में वो एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, जिन्हें क्या क्या है यार। मेरे सरकार के समर्थक बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। तो आप बताइएगा, ये पहलवान झूठ बोल रहे हैं जो ये इतनी मेहनत करके दिन रात एक करके अपना खून पसीना बहा के देश का नाम रोशन करते हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं क्या? आप बताइए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये कैसी सरकार है। किसान धरने पे, स्टूडेंट धरने पे, फौजी धरने पे,
और अब खिलाड़ी धरने पे, ये क्या तरीका समझ में नहीं आ रही। सरकार है क्या, एक तो कुछ भी काम कुछ भी नहीं हो रहा है, जुमलेबाजी है। नहीं भरोसा है क्या सरकार पर? सरकार न्याय नहीं दे रही क्या? सरकार के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सारे ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे पता? क्या कोई लक्षण बताइए। हाँ, हम बता रहे हैं ना। आप ये बताइए, जब ये यहाँ पर मेडल लेकर आई थी इंडिया के अंदर, कितने खुश थे प्रधानमंत्री जी। आज ये यहाँ पर बैठी हैं, किस लिए बैठी है? प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? बोला क्या प्रधानमंत्री जी ने? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का तो वो MP है, तो कैसे साथ में रहेंगे बच्चों के साथ में? भले ही आरोप लगा है बीजेपी के MP पर, लेकिन सवाल उठ रहे हैं PM पर, क्योंकि PM ही सरकार के मुखिया हैं, PM ही हर मेडल का क्रेडिट लेते हैं, PM ही हर चीज की अगुवाई करते हैं, PM ही हर किसी का हितैषी बनने का दावा करते हैं। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार का नारा प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिया जाता है। बेटी बचाओ का नारा खुद प्रधानमंत्री देते हैं, इसलिए भी शायद सवाल प्रधानमंत्री से किया जा रहा है। इस्तीफा इसलिए जरूरी है और अरेस्ट होना इसलिए जरूरी है कि अगर वो व्यक्ति पद पर बना रहेगा, अरेस्ट नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होगी। अभी तो धमकी की बात कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। आप कुलदीप सेंगर को तो भूले नहीं होंगे, उस पर भी यही बलात्कार का मसला था। उस लड़की के परिवार को किस तरह से मरवाया सब जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई जानता नहीं हो। तो इनकी भी सुरक्षा इसलिए जरूरी है कि इनके साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम तुम्हारे